नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग जो हो रही है शाम से ही हो रही है, क्योंकि दिन में तो इतनी तगड़ी धूप लग जा रही है कि ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। और वैसे आज मैं किसी ज़रूरी काम से गया था हल्द्वानी। मैंने लानी थी अपनी बिटिया की स्काउट गाइड की ड्रेस। तो हम लोग गए हुए थे वहाँ हल्द्वानी स्काउट गाइड की ड्रेस लेने। और शाम का समय हो चुका है। इस समय यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। दोस्तों, हल्द्वानी में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मतलब बिल्कुल असहनीय गर्मी जिसको बोलते हैं। पसीने से तर हो गए, बिल्कुल कपड़े भी पूरे हमारे पसीने से भीग के बिल्कुल तर हो गए। और क्योंकि दिन के टाइम में वहाँ पर लगती है बहुत तेज़ की धूप। मैं आया हूँ अभी अपने खेत के किनारे में, और मैं ये देखना आया था कि यहाँ पर कुछ अगर जानवर दिखाई देता है तो शायद मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक तो यहाँ पर फ़िलहाल कुछ है नहीं। और शाम का मौसम दिखाता हूँ मैं आपको। अभी शाम को दिखाई दे रहे हैं आसमान में बहुत मस्त से बादल, जो कि एक ही जगह में इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहे हैं इस समय ये बादल। और छोटे छोटे और दिखाई दे रहे हैं। सामने में दिख रहा है हमको भीमताल लेक, खूबसूरत लेक, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक ताल जिसका नाम है भीमताल। ये रही अपनी मेहरा गाँव की एरिया। और नीचे पे है हमारे गुलदार में कुछ घर, सामने में है ग्राफिक एरा। और इधर है अपना सनसेट पॉइंट की एरिया, नैनीताल वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है, रडार वाली लड़िया काटा। और हमारी बहू लोग जो हैं इस समय घास काटने के लिए आई हमें बकरियों के लिए। दिन में ये लोग भी नहीं निकल पा रहे हैं बाहर गर्मी की वजह से। और नज़ारे आप देख सकते हैं, लोकेशन कितनी खूबसूरत है यहाँ से। बहुत ही प्यारी और सुंदर लोकेशन। अलग अलग जगहों में अलग अलग बादल के छींटे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही शानदार लग रहे हैं। दिन में तो बादल का नाम नहीं है। और यह हमारा पानी का गधेरा सामने, कितनी ग्रीनरी छाई हुई है आप देख सकते हैं। बहुत ही मस्त लग रहा है इस समय शाम को। और दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था कुबेर रेस्टोरेंट, तो ये है सामने में ऊपर जो वाइट सा दिखाई दे रहा है। एक वीडियो मैंने दिखाया था आपको कुबेर रेस्टोरेंट, तो ये रहा कुबेर का रेस्टोरेंट। और बादल की खूबसूरती आप देखिए कितनी मस्त लग रही है। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है। ऐसा हमारे पास कुछ बनाने के लिए कुछ खास था नहीं, तो मैंने सोचा कुछ आसपास के लोकेशन कुछ व्यूज़ लिए जाएं शाम के। तो आप लोग बने रहें। और यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल और हमारी गुन्नू भी आ गई है। और ये लड्डू को देखो, ये एक बहुत शैतानी करता है लड्डू। ये बादल को आप देख सकते हैं, धीरे धीरे हवा के साथ पूरब की तरफ को बादल का रुख बदल रहा है। धीरे धीरे निकल रहे हैं पूरब की तरफ को। मैं स्टैचू बन के खड़ा हूँ एक जगह। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था अपने वहाँ के तिमिल, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुए हैं इस बार। ये गुच्छे ही गुच्छे लगे हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं तिमिल के। पूरा पेड़ पेड़ भरा हुआ है तिमिल से। हो रही हैं हमारी वाइफ जो है कपड़े अभी शाम को। और यहाँ पर मेरा बेटा, इतनी गर्मी है देख लीजिए आप, हाफ निकर और सैंडो में। हेलो बेटा, इधर को देख। पानी डाल लो फूलों में। हाँ। बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है बेटा, फूलों में पानी डालना चाहिए। शाबाश। और ये लगे हैं फूल, जिसके केयर कर रहा है हमारा नमन बेटा। इधर डाल दिया बेटा परी ने, इधर को डाल दे। आज ये भी हमारे साथ हल्द्वानी थे, तो ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तभी घर आके काम कर रहे हैं। सकल में 12 बज चुके हैं यहाँ सबके हमारे। और कुछ हल्के हल्के बादलों के छिटे जो हैं इधर को भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, दिन ढलने के बाद हमारे पहाड़ों का मौसम जो है ना बहुत ही सुकून भरा होता है। आपको पता ही है, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं वो कितने सुकून और चैन की ज़िंदगी जीते हैं यहाँ पर।
दोस्तों आज हम निकले थे घर से करीब करीब 10 बजे के आसपास हल्द्वानी को, क्योंकि हमने सोचा 12 बजे से पहले हम लौट के आ जाएंगे। लेकिन हमारा सोचना गलत रहा, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लग रहा था। जगह जगह रास्ते में रुक के जाना पड़ रहा था, बाइक निकलने का रास्ता भी नहीं था। तो हम लोग जब भीमताल पहुँचे तो भीमताल से इतनी तेज़, इतनी तगड़ी गर्मी लगनी शुरू हो गई थी, बिल्कुल मुंह में ऐसा लग रहा था थपेड़े पड़ रहे हैं गर्मी के। दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इस समय प्लेन्सों का। हम अपने हल्द्वानी को ले रहे हैं, अभी दिल्ली है, बड़े बड़े जो शहर हैं, लखनऊ है और अपना तमिलनाडु, चेन्नई, जो जहाँ सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी होती है, उन जगहों में क्या बुरे हाल हो रहे होंगे और क्या वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी इतनी मतलब कि धूप के मारे कितनी ख़राब हो रही होगी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए कितनी परेशानी हो रही होगी। और जाम इतना ज़्यादा लग रहा है, जो लोग बस में बैठे हुए हैं, बस में कोई एसी और ऐसा तो कुछ है नहीं, जब बस चलती है तभी हवा भी लगती है, उनके लिए कितनी मुसीबत हो जा रही होगी। हम कल्पना कर रहे हैं इस बात का कि जैसे जाम लग रहा है आजकल जगह जगह हमारे रोडों पे, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है। तो लोग जब बसों में फंसते हैं, हम लोग भी पहले बसों में आते थे, जब हमारे पास बाइक नहीं थी तो हम भी ऐसे ही फंसा करते थे। तो दोस्तों वहाँ पर कितनी ज़्यादा तगड़ी गर्मी वो लोग झेल रहे होंगे। तो इस गर्मी से बचने का उपाय है कि जैसे आज हम बहुत ही आवश्यक काम से गए थे, क्योंकि हमने लाना था अपने बिटिया की ड्रेस स्काउट गाइड की, तो तब हम वहाँ पर गए थे हल्द्वानी। तो आवश्यक काम से ही निकलें धूप वाली जगह में, और अगर आपका ज़रूरी काम नहीं है तो ऐसी कोई ज़रूरी बात तो नहीं है, ठीक है। जिनको ड्यूटी जाना है वो ड्यूटी जाएं सुबह के टाइम पे। और जो लोग, हम जैसे लोग जो हैं अपना जो काम करते हैं, ज़्यादा अनावश्यक काम से इधर उधर हम लोग ना जाएं। हमारी और से भी गुजारिश है, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन गर्मी बहुत तगड़ी है दोस्तों, डिहाइड्रेशन हो सकता है। पानी पीते रहें, कुछ भी जूस आप लेते रहें, फ्रूट जूस अपने हाथ से बना के पिएँ। और अगर आप ऐसे बोतलों का जूस पीते हैं तो वो उतना कारगर नहीं होता, जो खुद का बनाया हुआ जूस कारगर होता है। जैसे आप चाहें तो खुद माल्टा लेके खुद माल्टा का जूस पी सकते हैं, यानी कि माल्टा खा सकते हैं खुद ही। एप्पल जूस एप्पल लेके आप खुद बनवा सकते हैं, अनार का जूस बनवा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन बचने के लिए, जो हमारे शरीर में जो मिनरल्स की कमी हो जाती है और अन्य जो पोषक तत्व की कमी हो जाती है, वो पूरा हो रही। तो दोस्तों ये तो थी हमारी कुछ ऐसी बातें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बात शायद समझ में आए और पसंद आए। तो दोस्तों देखिए हमारे पहाड़ों में कितना सुकून है इस समय, कितनी शांति है, देख सकते हैं आप। शांति से मतलब इतनी शांति है हमारे पहाड़ों में, सुकून है। थोड़ा रोडों के साइड में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा ट्रैफिक से परेशान रहते हैं, लेकिन हम लोग तो बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों। हमें तो बहुत ही आनंद आता है। अभी हमारा गांव जो है खैरना गर्म पानी में है, ऊपर खिलटोना में जाके टॉप में। आजकल वहाँ चल रहा है आड़ू का सीज़न। तो हम लोग बच्चों की छुट्टी ना होने की वजह से घर नहीं जा पाते हैं। अगर हम घर जाते हैं तो फिर बच्चों का स्कूल का जो है काफ़ी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाता है, पेंडिंग वर्क हो जाता है इन लोगों का, तो इनको फिर बहुत लोड पड़ता है बाद में। और हर महीने स्कूलों में होते हैं टेस्ट, सभी स्कूलों में टेस्ट का होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा टफ पड़ जाता है। जब भी छुट्टी पड़ती है तभी हम जा सकते हैं, वरना तो हम घर जाते और कुछ आड़ू आड़ू तोड़ते अपने भाई साहब लोग के साथ। दोस्तों एक तिमिल का पेड़ हमारा सामने यहाँ पर भी है, इसमें बैठ चुका है हम बोलते हैं इसको घुघता। धीरे धीरे दिन ढलने के बाद जो ठंडक होती है ना, उसका आनंद ही अलग है, बहुत ही बढ़िया मज़ा आता है शाम को। और ऊपर हो रहे हैं हमारे किलमाड़ू। पहले हम बहुत खाया करते थे, लेकिन अब तो खाते नहीं हम लोग इनको। मैं कोशिश करूँगा आपको अभी नज़दीक से दिखाने की। तो दोस्तों मैं आया था अपने थोड़ा इधर बगल वाले पार्ट में। ये है हमारे खेत जो हैं जी लोग के सामने में घर है। तो ऐसे ही घूमने के लिए मैं आता हूँ रोज़ शाम को, तो थोड़ा बहुत हम वीडियो भी बना लेते हैं यहाँ पर आके। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, शायद क्या मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इसकी वजह से कोई भी जानवर दिखना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है जंगलों में। यहाँ तक कि जंगली मुर्गी दिखना भी मुश्किल हो रहा है आजकल, वरना तो बिल्कुल जंगली मुर्गी भी हमारे घरों के आसपास घूमते रहती है। कभी हमको कागड़ दिख जाता है, कभी हमको सराव दिख जाता है, लेकिन 2-3 दिन से बिल्कुल दिखना बंद हो चुका है, 3-4 दिन से।
तो ये तो पता नहीं गर्मी की वजह से हो रहा होगा, गर्मी ज़्यादा है तो जानवर भी सारे झाड़ियों के अंदर ही छिप रहे होंगे। जो ग्रीन ग्रीन झाड़ी दिख रही है नीचे पानी आने के अपने आसपास में, तो बिल्कुल दिखना बंद हो गया है। और ऊपर जो है हमारी 3 मोड़ वाली एरिया है, इसके ठीक पीछे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आग लगी होगी, लेकिन यह है एक बहुत ही खूबसूरत बादल। और ये धीरे धीरे जो है पूरब की तरफ को जा रहा है। आज कुछ हवा भी पूर्वइया चल रही है, आप देख सकते हैं। ये धीरे धीरे आपको ऊपर को उड़ता हुआ दिख रहा होगा। और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इधर भी कुछ नहीं है, और वीडियो में आप लोग देख ही चुके हैं, मैं बहुत सी बातें आपको बता चुका हूं। और सभी को पता है आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, सब लोग समझदार हैं। नीचे एक ग्राफिक गिरा दिखाई दे रहा है सुंदर सा। और आजकल हमारे पहाड़ों में फिर से आग लगनी शुरू हो चुकी है, जंगल जो है एकदम नष्ट होने लग गए हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण शुरू हो चुकी है कि पूछिए मत, बहुत बेहाल है इस समय पहाड़ों का भी। और आप देख सकते हैं बादल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और हमारे पहाड़ों की खूबसूरती यही होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ देखने को मिलती है। अभी देखते देखते देख सकते हैं आप बादल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, पीछे से और ब्लैक कलर के बादल भी आने शुरू हो चुके हैं उसके। तो ये बादल अचानक से कहीं से बन के आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से बन के आ रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अभी वीडियो में ऐसा कुछ खास, एक जंगली मुर्गी की आवाज़ अभी आ रही है, शायद आप सुन पा रहे हो। मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन खाली आवाज़ ही आवाज़ सुन पा रहा हूँ मैं भी उनकी। तो चलिए दोस्तों लौटते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा था ना, हमारे पहाड़ों में इसको किलमाड़ू बोला जाता है। और ये कितने सुंदर हो रहे हैं, खाने लायक बिल्कुल पूरे तैयार हैं। अभी थोड़ा ग्रीन ग्रीन भी बचे हुए हैं, और ये जो ब्लैक हो जाते हैं इनको खाने चाहिए। ये तो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इसमें हो रहे हैं, बहुत ही शानदार। ये अभी पकने की तैयारी में है। ये पेड़ पूरा लदा हुआ है किलमाड़ू से। दोस्तों बचपन में बहुत खाया करते थे, अब तो मन ही नहीं करता खाने का, लेकिन खानी चाहिए चीज़ें। जितने भी हमारे दोस्तों, जितनी भी चीज़ें प्रकृति में जो देन है, जो वरदान है प्रकृति में, जो भी फल प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं ऊपर वाले ने, जैसे काफल है और तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि हमारी पूरी पृथ्वी में जितने भी प्रकार के फल, जो नेचुरल फल जो होते हैं, वैसे तो फल सभी नेचुरल होते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम लगाते नहीं हैं, प्रकृति खुद हमें वो प्रदान करती है, खुद हमें देती है वो खाने के लिए। तो कुछ ना कुछ गुण उस फल में होते होंगे, कुछ ना कुछ पौष्टिक चीज़ें वो होती होंगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए जो बहुत ही लाभदायक होती होंगी। दोस्तों जैसे मैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में या हमारी प्रकृति में जितने भी रंग बिरंगे जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन्हें ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि जो प्राकृतिक जो कलर होते हैं, नेचुरल कलर जो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और एक होते हैं बनावटी कलर,
वो तो हम अपने हाथ से बनाते हैं, लेकिन जैसे प्रकृति में काफल है दोस्तों, नेचुरल चीज़ है। हमारे पहाड़ में हिसालू है, नेचुरल है। काले हिसालू हैं, नेचुरल है। किलमोड़ा है, किलमोड़ा ये जो हम अभी जो दिखाया था मैंने आपको, ये एकदम नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। प्रकृति हमें प्रदान कर रही है उस चीज़ को। उसके बाद एक जंगली का मतलब ज़मीनी काफल बोलते हैं उसको, वो यहाँ तो हमारे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा बहुत टाइम से। पहले हम उसको भी बहुत खाया करते थे बचपन में। तो कहने का मतलब है, जो चीज़ें प्रकृति हमको ये समझिए गिफ्ट कर रही है, तो उनका यूज़ और उनको खाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते होंगे। मैं बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें अनमोल हैं तो हमारे कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते होंगे। और कुछ चीज़ें मनुष्य ने बनाई गई है, कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे हाइब्रिड बना दिए हर चीज़ के, तो वो तो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब यह है दोस्तों कि नेचुरलिटी जो है, जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, उसको हमें हिस्सा खाना चाहिए। शिमला मिर्च का अपना कलर है, बैगन का अपना कलर है, हरी मिर्च का अपना कलर है, लाल मिर्च का अपना कलर है, और करेले का अपना कलर है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग कलर के सब्जियां होती हैं, अलग अलग कलर की। जो जितनी भी प्रकार की हरी सब्जी है, चौलाई का कलर अलग हो जाता है, लाल वाली मूली है, वाइट वाली मूली है। तो कलरफुल सब्जियों को ज़रूर खाना चाहिए। और जो जितने गहरे रंग के फल सब्जियां होंगी, वो उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए काम करेंगी, हमारे लिए काम करेंगी। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी बात, और अब हो चुकी है शाम। और सुंदर सा व्यू आप देखिए, हम आपको रोज़ ही दिखाते हैं यहाँ से, बहुत ही प्यारा व्यू दिखाते हैं आपको। और ये है हमारे घर के सामने में लेक व्यू। हमारे बिल्कुल खेत से खड़े हैं, और हमारी वाइफ जो है वो सुखा रही हैं कपड़े। हमारी बिटिया भी आ चुकी है घर से अंदर से बाहर, क्योंकि अंदर हो रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी। और ऊपर दिखाई दे रहा है हमको चाँद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, और उम्मीद है कि शायद मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना के लाया हूँ, या कोशिश करी है मैंने आज भी। दोस्तों, आजकल इधर उधर जाना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ की पड़ रही है। और आपसे हम माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तो हम आपको अपने ही नैनीताल शहर में ऐसी ऐसी जगहें हैं, आज तक किसी ने कैप्चर नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे गांव हैं जो किसी ने आज तक नहीं दिखाए होंगे, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी नए लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, नए नए लोगों के पास हमारा ब्लॉग पहुंचता है, उनसे हमारा एक निवेदन है कि वो एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं दोस्तों। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि हमें कमेंट का इंतज़ार भी रहता है आप लोगों का, कि हमने ब्लॉग अच्छा बनाया या नहीं बनाया। तो कुछ कमियां हमारी भी होती होंगी दोस्तों, तो आप वो हमें लिख के ज़रूर भेजें कि भाई साहब आप ये भी इसमें दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। उससे हमको जो है नए नए तरीके मिलेंगे सीखने को, क्योंकि हमारा है चैनल बिल्कुल नया। हमने 19 मार्च से अपना चैनल स्टार्ट किया है। 20 मार्च को पहली हमारी वीडियो सेंड हुई थी यूट्यूब में। तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है हमको, धीरे धीरे सीख रहे हैं अभी कैसे वीडियो बनती है। लेकिन अगर आप लोगों के सुझाव भी आएंगे तो उससे हमको क्या है कि आगे काम करने का मतलब कि काम करने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा, और अच्छा काम करके हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि वीडियो आप ही लोगों ने देखना है, आप ही को पसंद करना है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगती है। और हम अपने ही नैनीताल शहर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने गांव हैं, गांव के बीच में पानी के स्रोत हैं, कहाँ से वो लोग पानी पीते हैं, कैसे उनकी जीवन शैली है, तो वो हम ज़रूर दर्शाएंगे। हमारा चैनल ही यही है, पहाड़ी कल्चर को दर्शाना। और यहाँ के जो कल्चर हैं, जो मूल धाराएं हैं, वो हम अपने यूट्यूब के ज़रिए आपको दिखाना। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।